तो आप जहाँ भी जाए, चाहे ओखला जाए या लोकल कॉलोनी हाजी कॉलोनी में जाए, जौहरी फार्म कहीं भी जाए आप, तो गटरों के जो है ढक्कन खुले मिलेंगे आपको यहाँ पे, जिसमें गिरने का डर होता है। कई दफा एक्सीडेंट केस भी आपने देखे होंगे न्यूज वगैरह पे। कई रिक्शे पलटे हैं, कईयों को चोट वगैरह भी लगी है, उससे कईयों को नुकसान पहुंचा। मतलब तो पब्लिक का रुख शिफा भाई की तरफ जाता है, कभी झाड़ू की तरफ जाता है। तो पब्लिक यहाँ पे बना हुआ है, कंफ्यूज है। लेकिन जो आज का जो 2 दिन से जो यहाँ का माहौल चेंज हुआ है, वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है यहाँ का माहौल। अच्छा। यहाँ जो है पतंग की लहर माशाल्लाह बहुत तेज हुई है। ये वो जब बोलते हैं तो भीड़ सिर्फ उनको देखती है, एक टक बगैर पलक झपकाए। वो जब तर्क देते हैं तो लोगों के जहन खुल जाते हैं। वो जब सियासत की बातें करते हैं तो लगता है कि उसके भीष्म पितामह है। वो जब धर्म की बातें करते हैं तो लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी होगा। इतिहास की, समाज की, सियासत की, कूटनीति की और इंसानियत की एक मिथक शक्ल सूरत अख्तियार करता हुआ ये शख्स AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी है, जो आजकल ओखला जैसी सीट पर अपने कैंडिडेट शिफाउर रहमान के प्रचार के लिए लगातार पदयात्रा और सभाएं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को किसी क्षेत्र में प्रचार करते हुए भीड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां की मुकामी भीड़ ही इतनी होती है। प्रशंसक बहुत हैं और ये प्रशंसक 80% से ज्यादा वो युवा हैं जिनके ऊपर बदलाव की जिम्मेदारी होती है। और जब उनके बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो कमाल है जी। देखिए किस जोश और जज्बे के साथ ये जवाब देते हैं। सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। बहुत हो लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो गद्दी में बैठे हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, वो कल नहीं होंगे, किराएदार है मियाँ जाकी जाती। क्या बात है, रिजल्ट क्या आएगा? पतंग ही आएगा। तो दिल्ली विधानसभा में इस बार खाता खुल जाएगा। दो सीटों पर, दूसरी मुस्तफाबाद। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। दोनों सीटों पर असदुद्दीन साहब की बल्ले बल्ले और बाकी सारे थल्ले थल्ले हैं। रहमान भाई की टक्कर पर कोई नहीं है। एक शेर और सुनाना चाहूंगा मैं, ये सब मतलब के हैं यार, दिलों के काले हैं। ये जितने यार ऐसा मत कहो कि सारे दिलों के काले हैं यार, दिलों के काले हैं और मौका पड़ते ही डसने वाले हैं। हमको सब मालूम है किसमें कितना जहर है, सबसे ज्यादा सांप हमें ने पाले हैं। वाह, बहुत बड़ी तादाद में युवा आ गए। ऐसा क्या जादू देखा है यहाँ? ऐसा जादू ये है कि वो हक बात बोलता है, और हक बात अक्सर ज्यादातर दिल पे लगती है, वो कड़वी लगती है। जो दुश्मन है ना, वो खौफ खाते हैं, उसका नाम ही सुनकर खौफ खाते हैं। उसकी जो है ना, ये तक पता है जो दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हैं कब कब आएगा वो, और कब कब कौन कौन से तारीख में कहाँ कहाँ उसका प्रोग्राम है। जितने भी नेता उठते हैं सब पे कुछ न कोई इल्जाम लगाता है, कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में। लेकिन आपने एक इन दोनों इलेक्शनों में, मुस्तफाबाद के और ओखले के इलेक्शन में, ये खास बात देखी होगी कि कोई भी ताहिर हुसैन पर कोई इल्जाम लगाकर बात नहीं कर रहा, और कोई भी नेता जो उठा हुआ है शिफाउर रहमान पर डायरेक्ट हमला करने से किस लिए बच रहे हैं? इसलिए कि जरा सा भी अगर चूक करी इन्होंने तो ये जानते हैं कि कौम वो सबक सिखाएगी इन्हें, वो सबक सिखाएगी कि जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ये जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता, और हम इतनी बड़ी तादाद में हम भीख मांग रहे 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे, और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है।
तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही दिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी, वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 7-4 दिन के लिए घर को आ रहा है। ओखला विधानसभा सीट पर मुकाबला, सीधा मुकाबला था। पहले बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार यहां से 2015-2020 से लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट को, सिफाउर रहमान को, इस सीट से टिकट देकर यह मुकाबला बिल्कुल बदल दिया है। चुनावी समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं और जन समर्थन की ऐसी आंधी नजर आ रही है इस सीट पर कि जिससे पूछो वही सिर्फ एक नाम ले रहा है। क्या लोग आम आदमी पार्टी से रूठ गए? नहीं, काम तो वो किए हैं, लेकिन सोच रहे पब्लिक बदलाव करे। बदलाव करे। हाँ ठीक है, तो किए, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम किए हैं, लेकिन आदमी सोच रहा है कि थोड़ा माहौल को बदला जाए। चलिए, तो आम आदमी पार्टी जी और असदुद्दीन ओवैसी की पतंग, झाड़ू और पतंग। नहीं, ये कांग्रेस में और ये पतंग में लड़ाई हो गई। अच्छा, मतलब चार तरफ बढ़ रही। बीजेपी भी कहीं है इसमें? नहीं, अगर ये लोग डाउन पड़ जाएंगे तो बीजेपी निकाल ले जाएगी। तो आप जहाँ भी जाए, चाहे ओखला जाए या लोकल कॉलोनी हाजी कॉलोनी में जाए, जौहरी फार्म, कहीं भी जाए आप, तो गटरों के जो है ढक्कन खुले मिलेंगे आपको यहाँ पे, जिसमें गिरने का डर होता है। कई दफा एक्सीडेंट केस भी आपने देखे होंगे न्यूज वगैरह पे, कई रिक्शे पलटे हैं, कईयों को चोट वगैरह भी लगी है, उससे कईयों को नुकसान पहुंचा। तो एमसीडी में भी तो आम आदमी पार्टी है, जी हाँ। विधायक भी आपका आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी का है। लेकिन यहाँ के जो है हमारे पार्षद साहब जो है शोएब दानिश जी हैं, जो यहाँ हाजी कॉलोनी के लगते हैं। हमने मतलब अपनी तरफ से, हमारी तरफ कूड़ा बहुत इकट्ठा हो गया है। जैसे गाजीपुर में कूड़ा इकट्ठा है, पूरा टीला बना हुआ बगल, जी उसी टाइप का यहाँ भी हो गया है। हमने बहुत कोशिश करी उसे हटवाने के लिए, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनी नहीं कई दिनों से। अब इसी भागम दौड़ी में कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। असल में यहाँ जो 3 मुस्लिम कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं, तीनों जो हैं, एक तो हमारे नए शिफा भाई जो हैं, ये नए खड़े हुए हैं, और एक आसिफ भाई हैं, मतलब आसिफ भाई की लड़की जो अरीबा खान जो है, एक वो हुई, और एक जो है ये अमानत, वो भी पार्षद है जी, वो भी अभी के प्रेजेंट पार्षद है, और एक जो है अमानतुल्लाह भाई जो यहाँ से खड़े हैं। तो ऐसा है, यहाँ पे टक्कर तो जोरदार चल रही है। बाकी रैलियां वगैरह भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूज है कि सिंपैथी के साथ जाए या किसके साथ जाए। तो यहाँ जो पब्लिक ये सोच रही है इस टाइम पे, अभी कभी तो पब्लिक का रुख शिफा भाई की तरफ जाता है, कभी झाड़ू की तरफ जाता है। तो पब्लिक यहाँ पे बना हुआ है, कंफ्यूज है। लेकिन जो आज का जो 2 दिन से जो यहाँ का माहौल चेंज हुआ है, वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है यहाँ का माहौल। अच्छा, यहाँ जो है पतंग की लहर माशाल्लाह बहुत तेज हुई है। ये मोहम्मद शफी जी, शफी साहब, आपने तो मतलब सियासत की आधी सेंचुरी पार की है। जी हाँ, ये बदलाव की बयार इस बार देखी जा रही है। जी हाँ, एकदम से आम आदमी जो कहती है कि हम तो अकलियत के हक के लिए लड़ रहे हैं जी, लेकिन जमीनी तौर पर देखता हूं तो इस क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है जी, और विकास की छीना झपटी है जी, कहीं न कहीं गलियों में प्रॉपर सफाई नहीं है जी। क्या ये मुद्दे हैं या इसके अलावा भी? नहीं साहब, ये तो मुद्दे हैं ही हैं पूरी तौर से। और 10 साल तक तो इन्होंने सरकार चलाई, केजरीवाल ने अच्छी चलाई थी, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी वालों ने चली नहीं दी उनकी। अब इस वक्त वो हाल, उनको जो काम वाले आदमी थे केजरीवाल के, उन्होंने सबको तो उठा के बंद कर दिया।
अब जो बीजेपी वालों ने इतना बड़ा वो किया है, जो काम करता थे उनको सबको जेल में ठूस दिया, तो यहाँ काम कौन करेगा। मजबूरी हुई, इसलिए जब काम नहीं चलने दिया तो अब क्या किया जाए, तो अब बदलाव की जरूरत है यहाँ के ऊपर। पद यात्रा में मौजूद थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, फिर क्या पूछो ही मत। लेकिन जिस वक्त भीड़ में फंस कर मैं वहां पहुंचा, रैली करीब करीब खत्म हो चुकी थी, लोग जा चुके थे, और वहां पे रास्ते से गुजरते हुए मैंने एक चाय की दुकान पर हाजी कॉलोनी के पास कुछ लोगों को बैठे देखा जो शायद इधर उधर काम करने वाले थे। मैंने कहा शायद सियासत से इनको लेना देना उतना ना हो, इसलिए मैं वहां रुक गया और उनके विचार लेने लगा। हैरान रह गया, कोई तो एक होता, मैं सोचता ही रहा कि कोई तो एक हो इसमें जो दूसरी पार्टी का नाम ले ले, और उनके पास तर्क है कि वो क्यों सिफाउर रहमान और एआईएम का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए हवा हवाई नहीं, उनके पास बकायदा तर्क था, और कई तो उसमें पढ़े लिखे भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, पूरे भाटी वोटों से कामयाब होंगे सिपा भाई हमारे। अच्छा चलिए, पार्टियों से खड़े ज्यादातर लोगों के पास में ये होता है तर्क, आर्गुमेंट्स होता है उनके पास में, जवाब होता है कि हमारी पार्टी ने ये किया है, ये किया है, ये किया है। बताएंगे सिफाउर रहमान ने किया क्या है? सिपा भाई ने हमारी कौम के लिए खुद लड़ाई करी, उन्होंने खुद अकेले बैठ के, और जब पता लगी तो हम सब वो वहाँ पे बैठे। किस चीज की? आप एनआरसी के? एनआरसी के लिए। अच्छा। हाँ। तो जब वहाँ जिस दिन सिपा भाई को वहाँ बसें जलाई गई जामिया पे, नॉन मुस्लिम वालों ने वो बसें जलाई, उसमें नाम आ गया सिपा भाई का। ये गुनाह थे, वो तो एनआरसी का हम लोगों को पता नहीं है क्या होता नहीं होता। वो पढ़े लिखे लोग थे, वो वहाँ बैठे, और धीरे धीरे पूरे ओखला को पता चला, तो ओखला वहाँ पहुंची कि नहीं ये गलत है ये सब। देखते हैं इस टाइम है जो हमारी इंसानियत हमें यही दिख रही है कि भाई जो हमारे लिए खड़ा था और हमारे लिए 5 साल से है तो जेल में बेचारा लड़ रहा है, और बच्चे यहाँ भटक रहे हैं बेचारे, वो जेल में हैं। तो इसलिए मेरा ज़मीर यही कहता है कि भाई पतंग को जिताया जाए। और यहाँ से अभी देखो असदुद्दीन ओवैसी साहब निकल के गए हैं, ये छोटी सी कॉलोनी हमारी फिर भी है, जो इतना बड़ा नेता देखो यहाँ से निकल के गया, कितनी बड़ी बात है। कि सोचो क्या करेगा, जब इतनी छोटी कॉलोनियों में वो अभी से घूम रहा है, तो जीतने के बाद तो कुछ तो करेगा। बताइए, मुकाबला इस सीट पर किसका है? मुकाबला तो बस किसी का नहीं, इस टाइम 2 ही लोग हैं बस, एक हैं आप और है एक है पतंग। 2015 से लगातार आप पावर में है। हाँ, अमानतुल्लाह खान साहब 10 साल से। तो क्या इस बार लोगों का मोह भंग हो चुका है? हाँ, इस बार तो लग रहा है कि मामला ढीला है, मामला ढीला है। एआईएम का ही चल रहा है। कांग्रेस की क्या पोजीशन? कांग्रेस तो बस बिल्कुल ही अभी तो खत्म है जो भी है। मैं तो जी एयर कंडीशन का काम करता हूँ। एयर कंडीशन, यानी आप लोग देख सकते हैं कि एक जनता है, ये एक ऐसे एयर कंडीशन का काम करते हैं, जाहिर सी बात है पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जाहिर सी बात। इनको जमीनी हकीकत का पता है। टकराव किसके में है इस सीट पर? टकराव तो जैसे इन्होंने भी बताया हमारे भाई ने, आम आदमी पार्टी बनाम पतंग, और क्या नाम है एआईएम के बीच में ही है। एआईएम को तो कुछ लोग कहते हैं कि वोट काटने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए खड़े। अब देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, हम भी कह सकते हैं कि कांग्रेस वोट काटने के लिए बैठी है, या आम आदमी पार्टी वोट काटने के लिए बैठी है, या बीजेपी वोट काटने के लिए बैठी है। ये तो सत्ता है, और किसी के मुंह को आप रोक नहीं सकते कुछ भी कहने से। आजादी समस्या यहाँ किस चीज की है? हमारे एरिया में देखिए सबसे बड़ी समस्या तो, एक तो देखिए सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी को लेके बहुत लोग तंग है। ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का भीड़ है, और ये एएमआईएम के दीवाने हैं, और एएमआईएम के दीवानों को कोई खरीदने वाला नहीं है। किसी सिक्के में वो दम नहीं है जो एएमआईएम के दीवानों को खरीद सके। दूसरी बात रही, मेरा ये शेर है वैसी साहब के, बैरिस्टर साहब के बारे में, कि मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। लिखेंगे तारीख वतन के, अब पुख्ता तैयारी है। ये मत घबराओ कौम के लोगों, ये मत घबराओ कौम के लोगों, हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पे। बता तुमने क्या किया?
बस हमारा वोट लिया और उसके बाद हमको भुला दिया। मेरी आपसे अपील है कि 5 तारीख के दिन मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और अभी मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। और ऐसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। बिहार को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो अखिलाती जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, अगर आज सिपा नहीं जीतेगा तो कल को इन जालिमों के खिलाफ नहीं उठेगा, याद रखो।